दान क्या है और दक्षिणा क्या है? धर्म का एक चरण दान के द्वारा प्रतिष्ठित है। दान का अर्थ केवल अर्थ का दान नहीं होता है, अपितु द्रव्य हो, वस्तु हो, संपदा हो या शरीर हो, कुछ भी देना को दान कहते हैं। सहर्ष, हर्षित भाव से, प्रसन्न चित्त मुद्रा से, बिना बाध्यता मूलक कोई कर्म से, स्व इच्छा से, किसी की गलत प्रेरणा से नहीं, अपितु स्वतः शास्त्रोक्त प्रेरणा से, आचार्य प्रेरणा से या स्वयं स्वतः भगवत प्रेरणा से किया हो कुछ देने को दान कहते हैं। दान को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता है, स्व इंद्रिय तृप्ति व्यवहार नहीं किया जा सकता है, और दान के उपरांत दक्षिणा दिया जाता है। दान को ईक्षण करने के लिए जो वस्तु होता है उसको दक्षिणा कहते हैं। ईक्षण माने पुनः दृष्टिपात करना। दान को ईक्षण करने के लिए, देखने को दक्षिणा कहते हैं। आपने दान दे दिया, हम निर्धन ही है, धन नहीं है, और उसको अभी गोदान कोई कर दिया, और गो माता का भरण पोषण कैसे होगा? वो तो स्वयं ही दरिद्र, इसलिए तो दान ले रहा, नहीं तो तुमसे लेगा क्यों? कोई राजा क्या दान लेता है? राजा दान करता है, और राजा से दान लेने वाले निर्धन ब्राह्मण होते हैं या वैष्णव होते हैं, जिनके पास धन नहीं होता है, जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है, जो भौतिक दृष्टिकोण में कोई भी रोजगार नहीं करता है, जिसके पास भू संपदा है नहीं, धन संपदा है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो वो दान का अधिकारी है, क्योंकि वो यति धर्म में है, सन्यासी है, वैरागी है नहीं। और आपने कुछ वस्तु को दान दे दिया अपने पुण्य के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, लाभ पूजा के लिए, परंतु वो उस दान की गृहीता जो है, दान गृहीता है, वो दान लेकर के उसको तो पालन पोषण करना चाहिए। तो इसलिए गोदान के सहित गो माता का जीवन भर भरण पोषण का भी जो व्यवस्था है वो दक्षिणा है, वो है दक्षिणा। मेंटेन करने, दान को मेंटेन करने के लिए जो धनराशि, जो वस्तु, जो द्रव्यों की आवश्यकता होता है, उसको दक्षिणा। दान को ईक्षण करने के लिए, देखने के लिए। दान करने वाला व्यक्ति नरक चाहता है, शास्त्र में लिखा गया है। दान के उपरांत अगर दक्षिणा नहीं दिया जाएगा, उसका भरण पोषण पालन अगर नहीं किया तो स्वतः नरक जाएगा। क्यों? तो तू अपना बोझ को झाड़ दिया, बस तू अपना बोझ को झाड़ दिया पुण्य कर्म के क्रम में। या कई बार ऐसा होता है, जैसे गौ माता को दान किया जाता है, तो गौ माता का दान कर दिया, तो अगर गृहस्थ आश्रम में है, जब धनराशि जिसके पास आता है, व्यवस्था है भगवत कृपा से, प्रारब्ध कृपा से, तो उसको ईक्षण करना चाहिए। तो इसका अधिकार केवल, इसलिए दान एवं दक्षिणा का अधिकार यति धर्मों के पालन करने वाले व्यक्तियों के, सन्यासी संतों के लिए, या निर्धन ब्राह्मण गृहस्थ है तो उसको है। ब्राह्मण गृहस्थ होने के उपरांत भी उसको अधिकार है, क्योंकि स्वतः लक्ष्मण जी के श्राप के कारण ब्राह्मण निर्धन ही रहते हैं, उनका धन नहीं रहता है। उसके उपरांत भी शास्त्र में वर्णना है, अगर ब्राह्मण होकर के पर्याप्त धन है तो दान नहीं लेना चाहिए।